बोलिए श्री गणपति देव भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री लखदातार की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गौ माता की जय। श्री नंदी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी गौ प्रेमी भक्तों की जय। परम मंगलमय सर्वशक्तिमान आदि अनादि अखंड ज्योति स्वरूप तरण तारिणी कली कल्मष हारिणी पित्रोद्धारक वेद लक्षणा गौ माता के संपूर्ण भूमंडल पर विचरण करते हुए संपूर्ण गौवंश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गौ भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी वैदिक सनातन धर्म के जितने भी गौ भक्त प्रेमी हैं सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए संपूर्ण गौ कथा के 9वें भाग में हम आज प्रवेश कर रहे हैं। 8वें भाग में आपने किस प्रकार से बच्चों में संस्कार डालने चाहिए, वो संस्कार कहाँ से आते हैं, ये सारा वृतांत सुना। किस प्रकार से हमारे बच्चों को एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो, ये चर्चा हम कर रहे थे कि हमारी पुत्रियों को घर वर कैसे अच्छा मिले और हमारे पुत्रों को गृह कार्य सुचारू रूप से संभालते हुए सुलक्षणा पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली ऐसी पत्नी कैसे प्राप्त हो। आइए आज हम इन दोनों बातों पर विचार करेंगे और इन्हीं के साथ गौ माता के अन्य गुण लक्षण और प्रभाव के बारे में भी जानेंगे। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी पुत्रियों को मन चाहा वर कैसे प्राप्त हो, उनका जीवन सुखी कैसे हो। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आजकल बच्चों का विवाह विलंब से हो रहा है। बहुत से बच्चे तो कंवारे ही घूम रहे हैं, उम्र निकली जा रही है लेकिन विवाह नहीं हो रहा। तो आज हम वो श्रेष्ठ उपाय बताएंगे, जो भी बच्चा इस उपाय को करेगा उसका विवाह अवश्य होगा और उसे सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति होगी। आज हम यहीं से ये परम पवित्र अमृतमयी गौ कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम सभी गौ भक्त प्रेमियों से, सभी दर्शकों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारी इस वीडियो को सभी गौ भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि संपूर्ण गौ माता की कथा का आप सविधि श्रवणपान कर सकें। गौ माता हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है, इन सभी गुणों के बारे में आप भली भांति जानें। हमारा यही प्रयास है कि गौ कथा को जो सुने उसके हृदय में गौ माता विराजमान रहे और वो सदैव गौ माता से अपना संबंध बना करके अपने जीवन को सार्थक बनाए, जीवन को सुखी बनाए। इसलिए सभी भक्तों तक हमारी ये गौ कथा अवश्य पहुंचाएं। तो आइए हम चर्चा कर रहे थे धेनु गौरी व्रत के बारे में। धेनु गौरी व्रत किसने किया? हमने बताया धेनु गौरी व्रत को सबसे पहले माँ सीता की मैया जो है सुनैना ने इस व्रत को किया और सुनैना ने ही माँ सीता को अवगत कराया और इस व्रत को कराया। क्योंकि माँ सीता को जब ये चिंता हो रही थी, महाराजा जनक ने धनुष यज्ञ किया, वहाँ पर अनेक राक्षस भी आए, दानव भी आए, देवता भी आए। तो चिंता हुई कि अगर राक्षस ने धनुष तोड़ दिया तो क्या मैं राक्षस की पत्नी बनूंगी। तो माँ सुनैना ने बहुत सुंदर प्रसंग दे करके माँ सीता को समझाया कि बेटी चिंता मत कर, मैं आपको धेनु गौरी व्रत बताती हूँ जो मैंने किया था और बड़े बड़े ज्योतिषियों ने भी मेरे बारे में बताया था कि इसका पति तो पागल होगा, इसका पति दिगंबर घूमने वाला होगा, न कोई मान मर्यादा वाला होगा, न उसको गृहस्थी कहेंगे न साधु कहेंगे, क्रोधी होगा, कुकर्मी होगा, दुराचारी होगा, व्यभिचारी होगा। तो जैसे ही ये सुना तो एक संत ने, एक ब्राह्मण ने बताया कि धेनु गौरी व्रत करवाओ। माँ सुनैना ने धेनु गौरी व्रत को किया तो महाराजा विदेहराज जनक जैसे पति सुनैना को प्राप्त हुए और जीवन धन्य हुआ। इसी प्रकार कुंदनपुर के महाराज जिनका नाम है भीष्मक, उनकी पुत्री रुक्मणी, जिनका विवाह रुक्मणी के भाई रुक्मी ने जरासंध के मुंह बोले पुत्र शिशुपाल के साथ तय किया। लेकिन विवाह तय हो जाने के बाद भी ब्राह्मण के द्वारा बताए गए अनुसार माँ रुक्मणी ने धेनु गौरी व्रत को किया तो भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए। इसलिए ये धेनु गौरी व्रत का इतना बड़ा प्रभाव है। जो भी कन्या श्रद्धा से इस व्रत को करती है उसको मन चाहा पति प्राप्त होता है। जहाँ भी उसका मन रमा है, मनोनुकूल जैसा पति चाहती है, जैसे पति की छवि उसके हृदय में होती है, वही पति उसको प्राप्त होता है। आइए धेनु गौरी व्रत के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये धेनु गौरी व्रत कब करना चाहिए? ये धेनु गौरी व्रत जो है
ये सोमवार को करना चाहिए। किसी भी महीने के सोमवार से शुरू करें। सोमवार हो शुक्ल पक्ष का, जो अमावस्या के बाद सोमवार आता है, और वो भी जो पंचमी तिथि के बाद का जो सोमवार होता है, वही अधिक लाभप्रद होता है। शुक्ल पक्ष के सोमवार से ये व्रत करें। इस प्रकार से अगर कोई भी कन्या इस प्रकार व्रत शुरू करेगी तो 11 व्रत करने होते हैं। 11 व्रत पूर्ण होते होते उसकी हर कामना सिद्ध होगी। लेकिन एक सावधानी अवश्य करनी है। इसमें सावधानी क्या रखनी है कि ये व्रत जो है जेठ, आषाढ़, श्रावण और भादवा 4 महीने में शुरू नहीं करना है। आशोज से शुरू करे नवरात्रों में, कार्तिक में शुरू करे, फाल्गुन में शुरू करे, माघ में शुरू करे, मार्गशीर्ष में शुरू करे, वैशाख में शुरू करे, चैत्र में शुरू करे। इनका एक विशेष प्रभाव है। 4 महीने जेठ, आषाढ़, श्रावण और भादवा, इन महीनों में ये व्रत शुरू भी ना करें और करें भी ना। इनसे पहले पहले इन व्रतों को शुरू कर देना चाहिए। इस प्रकार से करना कैसे है, इसकी विधि सुनो आप ध्यान से, क्योंकि विधि के अनुसार अगर ये व्रत किया गया तो आपकी हर मनोकामना सिद्ध होगी। जो भी कन्या इस व्रत को करना चाहे वो कन्या सूर्य उदय से 1 घंटा कम से कम पहले उठे। सूर्योदय से पहले उठे, अपना नित्य कर्म करे, शौच आदि से निवृत्त हो। स्नान की जो बाल्टी है उसमें थोड़ा गौमूत्र डाले, जल से भर ले, गौमूत्र युक्त जल से स्नान करे, और फिर स्नान करने के बाद फिर अपने हथेली में, अंजलि में गौमूत्र रख करके उसका पान करे। अमृत समझ करके पान करे, नाक नहीं सिकोड़े। ये ध्यान नहीं रहे कि मैं गौमूत्र पान कर रही हूँ। बहुत सी देवियाँ नाक सिकोड़ती हैं, चलो करना ही पड़ेगा तो चलो कर ले। फल ऐसे नहीं मिलेगा। श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, भाव, प्रेम, अमृत समझ करके, गंगाजल समझ करके, क्योंकि ये गंगाजल ही है और गंगाजल पवित्र होता है। गौमूत्र पान करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। गौमूत्र के स्नान से बाह्य शरीर की शुद्धि होती है। इसलिए जब अंतःकरण की शुद्धि होगी और बाह्य शरीर की भी शुद्धि होगी तो हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से गौमूत्र पिया जाता है। पंचगव्य भी अगर आप लेना चाहें तो पंचगव्य भी हथेली के ऊपर, जैसे हम किसी व्रत में चरणामृत लेते हैं उसी प्रकार पंचगव्य लेना चाहिए, उसी प्रकार गौमूत्र का पान करना चाहिए। इस प्रकार से हमें गौमूत्र का पान करना चाहिए। अब जो है इसकी विधि आगे सुनो। 1 लोटा तांबे का या पीतल का, कोई भी हो, तांबे का हो या पीतल का हो, उसको गऊ के गोबर के कंडों की राख से अच्छी तरह साफ करें, मांजे। पहले हमारी माताएं गऊ के गोबर से जो राख बनती थी, जो चूल्हे में, हारे में
जो उपले लगाए जाते थे, कंडे लगाए जाते थे, उनकी जो भस्मी होती थी उसी से बर्तन साफ किया करते थे और उसी से शुद्धिकरण होता है। ये आजकल जो पाउडर से, विम पाउडर से, साबुन से जो सिंक में धोए जाते हैं, ये शुद्धता तो नहीं है। सफाई तो नज़र आ रही है लेकिन शुद्धता नहीं। शुद्धता होती है पूर्ण रूप से गौ माता के गोबर के कंडे की जो भस्मी होती है, उससे उस लोटे को अच्छी तरह साफ करे, क्योंकि इस भस्मी की बड़ी महत्ता है भाई। ये साधारण भस्मी नहीं है। आप अगर इसको ये मानो कि ये राख है, राख नहीं, ये दिव्य अमृत से भी बढ़ करके भस्मी है। इस भस्मी की महिमा तो हम आपको कितनी बताएं उतनी ही थोड़ी है। जो आप उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान के ऊपर जो भस्मी आरती देखते हैं, जो भस्म चढ़ाई जाती है, आज तक सबको इस बात के बारे में भ्रमित किया जाता है, भ्रम में रखा गया है और सब जानते हैं कि चिता भस्म है। नहीं, चिता की भस्मी नहीं है और ना ही चिता की भस्मी भगवान शिव पर चढ़ाई जाती है। गौ के गोबर से बने उपले की भस्मी होती है ये। और आप यकीन ना मानो तो महाकालेश्वर भगवान के यहाँ जाकर के देखो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का। वहाँ पर गौ के गोबर के कंडों को जलाया जाता है, उसकी भस्मी बनाई जाती है और वो भस्मी ही भगवान महाकालेश्वर पर चढ़ाई जाती है। और उस भस्मी आरती को जब हम देखते हैं तो एक रुद्राभिषेक का पुण्य हमें प्राप्त होता है, भगवान शिव की पूजा का पुण्य हमें प्राप्त होता है। यही गौ के गोबर के कंडों से बनी हुई भस्मी चढ़ाई जाती है भगवान शिव पर। इसलिए इस भस्मी को आप साधारण मत समझिए। इस भस्मी के बड़े बड़े जो है चमत्कार हैं। और बताऊं आपको, एक बार महर्षि दुर्वासा धर्मराज जी के साथ स्वर्गारोहण के लिए गए थे, स्वर्ग की यात्रा करने के लिए। और जैसे ही धर्मराज और महर्षि दुर्वासा बातें करते जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते रोने की, चिल्लाने की, रुदन करने की वो इतनी चित्कार सुनाई दी, वो रुदन सुनाई दिया। महर्षि दुर्वासा ने कहा, धर्मराज ये रोने की, चिल्लाने की, हाहाकार की इतनी तीव्र आवाज़ कहाँ से आ रही है? धर्मराज ने कहा, महात्मन ये नारकी जीव नरक में पड़े हुए हैं और इनको गरम गरम तेल में उबाला जा रहा है, तब ये चित्कार कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो महर्षि दुर्वासा ने नरक की तरफ झांक करके देखा तो नीचे नारकी जीवों को तेल के कढ़ाओं में पकोड़े की तरह उबाला जा रहा था, उनको बड़े बड़े भालों से रौंधा जा रहा था। और जैसे ही महर्षि दुर्वासा ने झांक कर देखा तो महर्षि दुर्वासा के ललाट पर जो गौ माता के गोबर के कंडों से बनी भस्मी का जो त्रिपुंड लगा था, उस त्रिपुंड से 2-4 कण भस्मी के नरक की तरफ गिर गए। तो उन कणों के स्पर्श मात्र से ही वो नारकी जीव रोना छोड़ करके हंसने लगे, खिलखिला करके। दुर्वासा जी ने कहा, ये क्या हो गया इनको? अब तक रो रहे थे, अब हंसने लगे। धर्मराज ने कहा, महात्मन आपके ललाट पर, आपके मस्तक पर जो त्रिपुंड लगा है, ये गौ माता के गोबर की भस्मी का है और ये इतनी पवित्र होती है
कि अगर एक कण भी इस भस्मी का किसी नारकी जीव पर पड़ जाए तो वो नरक से मुक्त हो जाता है। इतना बड़ा प्रभाव। आप गौ माता के गोबर को साधारण मत समझिए। हम आगे आगे इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि गौ माता के गोबर में कितनी ताकत है, गोबर से बने कंडों में कितनी ताकत है, कंडों से बनी अग्नि में कितनी ताकत है, और अग्नि से बनी भस्मी में कितनी ताकत है। ये सब हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। तब आप ये समझ पाओगे कि गौ माता कोई साधारण नहीं है। इसलिए ये चमत्कार महर्षि दुर्वासा जी ने अपनी आंखों से देखा, बड़े प्रफुल्लित हुए। इस प्रकार से आगे बढ़े। एक और बात बताऊं आपको, भगवान शिव कैलाश पर रहते हैं। कैलाश कितनी ऊंचाई पर है? चारों तरफ बर्फ है, कितनी ऊंचाई पर है। वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, मानते हो आप इस बात को? लेकिन आज तक आप जानते थे कि भगवान शिव चिता की भस्मी को लगाते हैं, चिता की भस्मी से अपना श्रृंगार करते हैं? लेकिन नहीं। आप ये जाने कि इस अंतरिक्ष के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, जो श्वास लेते हैं हम, जो श्वास ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन पूरे अंतरिक्ष में, वायुमंडल में 24% ऑक्सीजन होती है। और गौ जब गोबर करती है, गौ के ताजा गोबर में 28% ऑक्सीजन होती है, 4% ज्यादा। और जब हम उस गोबर को सुखा लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन 32% हो जाती है। और जब हम उस गोबर को जलाते हैं तो उसमें 38% ऑक्सीजन हो जाती है। और जब जल करके भस्मी हो जाती है तो उस भस्म के अंदर 46% जो है ऑक्सीजन होती है। 46%, जो संसार में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। ये है गौ माता की भस्मी का प्रभाव। इसीलिए भगवान शिव अपने चारों तरफ गौ माता के गोबर की बनी भस्मी को लपेटते हैं ताकि ऑक्सीजन मिलती रही और सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए। और कैलाश पर आराम से जो है बैठ करके भगवान शिव समाधि में रहते हैं और भगवान शिव के शरीर पर भस्मी होती है। उस भस्मी से जितने भी भगवान शिव के गण चारों तरफ विचरण करते हैं, उसी ऑक्सीजन से वो श्वास लेते हैं। समझ में आई बात? इतनी ताकत है गौ माता के गोबर से बनी भस्मी में। इसीलिए वो आनंद से, उन्हें श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि भगवान शिव तो भस्मीभूत होते हैं। वहाँ पर हर समय गौ माता के गोबर से गण भस्मी बनाते हैं और भगवान शिव को श्रृंगारित करते हैं उस भस्मी से। तभी वो आनंद से जो है कैलाश पर निवास करते हैं। पहले हमारी माताएं घर में
सब इस भस्मी से ही बर्तन साफ किया करती। बर्तन कितने शुद्ध होते थे, कितनी चमक होती थी। बर्तन भी बड़े बड़े होते थे, भारी भारी होते थे, उनको साफ करती थी और आनंद से मस्ती में प्रफुल्लित होकर के माताएं काम करती थी। कोई थकान, कोई उदासी, कोई शिकायत कभी नहीं थी। आजकल छोटे छोटे बर्तन होते हैं रसोई की सिंक में। पहले आजकल की जो रसोइयों की जो सिंक होती हैं उससे भी बड़े बड़े तो एक एक बर्तन होता था। और कितने बर्तन होते थे माताओं को पता है। जो बुजुर्ग जितने भी सज्जन सुन पा रहे हैं सबको पता है इस बात का। लेकिन आजकल की माताएं देखिए, सिंक में छोटे छोटे बर्तन होते हैं, ऊपर नल भी होता है, पाउडर पास में होता है, कोई दिक्कत भी नहीं होती। और फिर भी उनका चेहरा देखो आप। वो बर्तन साफ करने में ही मानो एवरेस्ट की चोटी को पार कर दी हो, मानो युद्ध जीत लिया हो, इतनी परेशान हो जाती है। आजकल तो एक पाउडर आया पीतांबरी बोल करके, जो पूजा पाठ के बर्तन भी ब्राह्मण लोग भी आजकल उससे साफ करते हैं। लेकिन वो केमिकल है, शुद्धता नहीं है, वो केमिकल है। पाउडरों में भी जितने भी सब केमिकल से बने। आप रही बात चमक की, गौ माता की गोबर से जो भस्मी बनती है उसमें थोड़ी सी छाछ या लस्सी डाल करके उस भस्मी से आप बर्तन साफ करिए, नए जैसा चकाचक चमकेगा, जो पीतांबरी कभी भी नहीं चमका सकती। और शुद्ध भी होगा, पवित्र भी होगा। लेकिन करे कौन? हम गौ माता से इतनी दूरी बना चुके हैं कि गौ माता के गोबर से हमें दुर्गंध आने लगती है, तो भस्मी कहाँ से आएगी? इसलिए अगर जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, जीवन को शुद्ध रखना चाहते हो, स्वच्छ रखना चाहते हो, सद्गुणों से भरपूर जीवन को बनाना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो गौ माता से संबंध बनाइए, गौ के साथ रहिए। उसी में हम सबका कल्याण है। तो आइए, धेनु गौरी व्रत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। धेनु गौरी व्रत मां सीता ने किया और कितने बड़े बड़े राक्षस आए, धनुष को तोड़ न सके। लेकिन उस प्रभाव से उसके धेनु गौरी व्रत के प्रभाव से चमत्कार क्या हुआ? जैसे ही व्रत किया, मां पुष्प वाटिका में आई, वहीं पर भगवान श्री राम के दर्शन हुए, आंखों ही आंखों में प्रेम हुआ। मां सीता ने पति रूप में स्वीकार किया भगवान श्री राम को। मां भगवती ने आशीर्वाद दिया और इसकी चर्चा रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने भी इसको लिखा है। तुलसी कृत रामचरितमानस के बाल कांड में दोहा नंबर 234 के नीचे की पंक्ति है ये। दोहा नंबर 235 के ऊपर की 4 पंक्तियां आप उठा करके देखिए, उसमें ये प्रमाण है। और मां सीता ने भगवती के सामने अपनी ये बात रखी है पूजा करके,
और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है। कोई सामग्री नहीं है माँ के पास, मानसिक पूजा। बस हाथ जोड़ करके कहने लगी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज वदन सडानन माता, जगत जननी दामनि दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वबस विहारिणी। ये मां से बस कुछ नहीं कहा कि आप तो अपने मनोभाव को जानती हो मां, बस हमने क्या सोचा है, क्या मांगा है, कोई कहने की जरूरत नहीं। और पहले इतनी शर्म होती थी कि इशारों से ही बातें होती थी, शब्दों से नहीं। शब्दों में संकोच होता था, भाव से, प्रेम से, नीची पलकों से सभी बातें होती थी। उसी समय मां ने आशीर्वाद दिया और भगवान श्री राम ने भरी सभा के मध्य में धनुष को तोड़ा। आप जानते हैं इस बात को। और सब ने जो है उछल कूद मचाई, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। राजा जनक ने सभा को जोड़ा, सबका घमंड मरोड़ दिया रे, राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। बड़े बड़े राजा आए, सबकी मूंछों को निचोड़ दिया, राम जी ने धनुआ तोड़ दिया। ये श्री राम कथा का प्रसंग है। मैं आपको धेनु गौरी व्रत के बारे में बता रहा था कि इस प्रकार से इन पंक्तियों को कन्या मां भगवती के सामने सुनाए। कब सुनाए? जैसे हम चर्चा कर रहे थे, एक लोटा गौ माता के गोबर की राख से, भस्मी से साफ करके उसको शुद्ध जल से भरे, देशी गाय माता का दूध उसमें डाले, भगवान शिव के मंदिर में जाए, गणेश जी महाराज को प्रणाम करे, शिव पंचायत को प्रणाम करे, भगवान शिव पर उस जल को चढ़ाए, अपनी कामना करते हुए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल करके, और फिर वहीं भगवान शिव के बाएं अंग में मां भगवती पार्वती विराजमान है। मां भगवती को ये पंक्ति सुनाए, अपनी कामना बताएं। पंक्ति की भी जरूरत नहीं, अपने मनोभाव, अपनी मनोकामना की, हे मां, जिस प्रकार से श्री सीता जी को भगवान श्री राम मिले, मां रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण मिले, मां उसी प्रकार मेरी भी कामना सिद्ध करें। मेरे को भी भगवान राम, भगवान श्री श्याम जैसा शुद्ध, धीर और वीर पुरुष पति रूप में मुझे प्राप्त हो। बस कोई मंत्र की जरूरत नहीं, मां सबके मनोभाव को जानती है। आप जैसा ही कहेंगी, आपकी हर कामना सिद्ध होगी, आपका व्रत जो है सफल होगा। इस प्रकार से मां के सामने वहां पर जाकर के जो भी आपका भाव हो, मुस्कुराते हुए चेहरे से, आनंद से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से समर्पित होकर के बस मां को सुनावा कि जिस प्रकार इस व्रत से जनक सुता रघुवर को पावे, रुक्मणी को श्याम मिल जावे, जो भी कन्या तुमको पूजे, मन चाहावर जल्दी पावे, उत्तम वर दे जीवन सुधारो, और मनोरथ पाऊं कहा, ए जग जननी मात भवानी, और ठिकाना पाऊं कहाँ।
हे माँ, हे गौ माता, मैं आपके सिवा कहाँ जाऊं। हे जगत जननी, हे जगदम्बा, मैं कहाँ जाऊं, बस आपके चरणों में आ गई हूं। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। खाना क्या है? दिन में पूजा के बाद आप एक बार छाछ या दही ले सकती हैं गौ माता की। गौ माता के, देशी गौ माता के दूध से बनी हुई छाछ या दही एक बार ले सकती हैं आप पूजा के बाद। सायंकालीन देसी गाय माता के दूध का पान कर सकती हैं एक बार बस। और दिन में कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, और कुछ खाना पीना है ही नहीं। गौ माता की पूजा करनी है। ओम सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः, इसी का जाप करते रहना है। मनोकामना रखनी है, बस इतना ही आपने काम करना है। और इस व्रत को विधि पूर्वक जैसे ही आप करेंगी, तो जैसे ही आपके व्रत पूर्ण होंगे, 7 सोमवार के बाद ही कहीं न कहीं से चर्चा शुरू हो जाएगी। 9 सोमवार होते होते विवाह संबंध पक्का हो जाएगा। 11 सोमवार के व्रत करते करते आप निश्चिंत हो जाएंगी, आपकी चिंता दूर भाग जाएगी, और जो भी बिटिया इस व्रत को करेगी वो चिंता मुक्त हो जाएगी, उसका जीवन सुखी होगा और मनोनुकूल उसे घर और वर की प्राप्ति होगी। अब बहुत से कहते हैं तो पूरा दिन भूखे प्यासे नहीं, पंचगव्य का जब पान करोगे आप, पंचगव्य में ऐसी ताकत है कि वो भूख प्यास लगने ही नहीं देता। आप लेकर के देखो, सुबह पंचगव्य लो, पूरा दिन आप कुछ मत खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। ये ताकत है गौ माता में, इसलिए आप निश्चिंत रहें। आपके शरीर में भरपूर ऊर्जा रहेगी पूरा दिन। बस आप अपना संकल्प रखिए, आनंद से जो है गौ माता की सेवा करिए, पूजा करिए और गौवर्ती बनिए। गौ माता की पूजा अवश्य करें। भगवान शिव की पूजा करके आएं, आकर के गौ माता को प्रणाम करें, गौ की 9 परिक्रमा करें, गौ माता का मंत्र जाप करें, अपने हाथ से गौ माता को गुड़ तिल आदि खिलाएं। गौ सेवा है हर प्रकार से, खिलाना पिलाना, उसकी सेवा करना, उसको सहलाना। खाना पूर्ति नहीं, हम मन से जितनी सेवा करेंगे, जैसे माँ की सेवा की जाती है उसी प्रकार गौ माता की सेवा करें। और इस प्रकार से हम व्रत करेंगे तो हमारा संकल्प सिद्ध होगा। इस प्रकार गौ माता का जो पंचगव्य होता है ये स्वास्थ्यवर्धक होता है। जो पंचगव्य को नित्य प्रति धारण करता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं आता, वो सदैव स्वस्थ रहता है। न भूख न प्यास न सर्दी न गर्मी, किसी प्रकार की कोई चिंता उसको नहीं होती। इसलिए पंचगव्य को भी हमें धारण करना चाहिए, पान करना चाहिए और गौ माता की चरण शरण में रहते हुए जीवन को सुखी बनाना चाहिए। बोलिए गौ माता की जय। प्रेम से बोलो माँ। आइए अब भाइयों के लिए सुलक्षणा पत्नी कैसे प्राप्त हो, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आजकल ये बड़ी विडंबना है, वैसे ही लड़कियों की कमी है,
और वैसे भी आजकल अनेक प्रकार के प्रदूषण फैलने के कारण अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे कुंवारे घूमते हैं। तो आज हम एक ऐसा अचूक उपाय आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को सुनकर के आप चकाचौंध हो जाएंगे कि ये उपाय तो हमें पहले मिलना चाहिए था। इतना सुंदर उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए, सुलक्षणा पत्नी कैसे प्राप्त हो। ये डिग्री, डिप्लोमा या डिजाइन वाली नहीं, ये रूप रंग और कटिंग वाली नहीं, लिपापोती वाली नहीं, फेस पाउडर लगाने वाली नहीं। सुलक्षणा पत्नी कैसे प्राप्त हो। हमें अंदर का सौंदर्य चाहिए, बाहर का सौंदर्य नहीं। बाहर की तो बनावट होती है, दिखावट होती है और कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाती है। और हम तो देखते हैं विवाह शादी में जब गर्मी का महीना होता है, फेस पाउडर पर और लिपापोती करके ब्यूटी पार्लर वाले ऐसा लिप पोत करके तैयार करते हैं, और जब पसीना आता है उसको पैसे लेते हैं, चेहरा खराब कर देते हैं। और जब पसीने में वो बह करके चलता है तो देखने लायक होता है। इतनी बुदबू दुर्गंध उसके चेहरे से आती है। उसके बाद में भी उन केमिकलों के प्रभाव से मुंह पर कील, मुहासे आदि होने लगते हैं। चेहरा बिगड़ जाता है, जो सुंदरता होती है वो भी समाप्त हो जाती है। इसलिए इनसे नहीं, अगर सुंदरता चाहते हो तो गौ माता के गोबर का लेपन करो शरीर पर। क्या चमक आएगी, क्या दमक आएगी, क्या कोमल त्वचा होगी, कितनी मुलायम होगी, सॉफ्ट हो जाएगी। आप करके देखो, हर रोज नहीं तो सप्ताह में एक बार करके देखो और उसका प्रभाव देखो। फिर आपके शरीर की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे और वो ओरिजिनल होगी, वो समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार से आप इन चीजों को जब प्रयोग करोगे तो पता लगेगा कि इनका प्रभाव कितना है। पहले माताएं यही करती थी और मां पार्वती ने तो अपने शरीर के ऊपर जो गोबर का लेपन किया करती थी, उसी से श्री गणेश जी महाराज का निर्माण किया। ये मैं पहले भी बता चुका हूं और अब आगे भी इसकी चर्चा आएगी, मैं करूंगा, आपको बताऊंगा। आपने बुजुर्गों से सुना होगा गोबर गणेश। ये गोबर गणेश की उत्पत्ति वहीं से हुई थी, जो प्रथम पूज्य है। मां के गोबर में ही इतनी ताकत है कि जहां भी ये गोबर लगता है वो स्थान पवित्र हो जाता है, और जिससे जो बनाया जाता है वो परम पूज्य हो जाता है। आइए, एक इसका छोटा सा वृतांत मैं आपको सुनाता हूं। छोटा सा प्रसंग है कि इन भाई लोगों को सुलक्षणा पत्नी कैसे मिले। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी की एक पुत्री है जिसका नाम है अहिल्या। अहिल्या इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि संसार में इसके समान कोई सुंदर नहीं है। विश्व सुंदरी है ये। एक बार देवराज इंद्र ब्रह्मा जी से मिलने के लिए, किसी काम के लिए ब्रह्मलोक में आ गए। ब्रह्मा जी किसी काम में लगे हुए थे। देवराज इंद्र को अतिथिशाला में बिठा दिया गया और अहिल्या जलपान देने के लिए देवराज इंद्र के सामने आई। जैसे ही इंद्र ने
अहिल्या की सुंदरता को देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। अहिल्या जलपान आदि दे करके अपने कक्ष में चली गई। ब्रह्मा जी आए। देवराज इंद्र ने करवद्ध प्रार्थना की, ब्रह्मदेव, ये आपकी पुत्री अहिल्या बहुत सुंदर है। मैं आपसे करवद्ध प्रार्थना करता हूं कि ये विवाह योग्य हो गई है और इसका विवाह मेरे साथ कर दें। जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये सुना, तब ब्रह्मा जी को पता चला कि क्या मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। अब ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, बेटी के ऊपर अकेले पिता का अधिकार नहीं होता। मैं अहिल्या की मां से भी पूछूंगा और अहिल्या से भी पूछूंगा, और जब बातें होंगी आगे की बातें तो बाद में करेंगे। पहले तो उनके मंतव्य को मैं ग्रहण करूं। अब देवराज इंद्र को नकार दिया। देवराज इंद्र हताश उदास होकर के, निराश होकर के वापिस स्वर्ग में आ गए। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को अपने पास बुलाया, बिठाया। बेटी, इस संसार में दो प्रकार के पति होते हैं। एक तो पैसे से युक्त होते हैं, जिनके पास पैसा बहुत होता है, ऐसा पति चाहिए। या ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पति चाहिए। जी, एक आदमी के पास ज्ञान होता है लेकिन पैसा नहीं होता। अहिल्या ने कहा, पिताश्री, मैंने पैसा तो आपके पास भी, धन ऐश्वर्य सुख साधन बहुत देखे हैं, और हमारे यहाँ से अधिक पैसा किसके पास होगा। पैसे का सुख तो मैंने भोग लिया है। इसलिए अहिल्या कहती है कि पैसे को मैं देख रही हूं, ये पैसा किसी का माँ बाप नहीं है। कब आएगा कब जाएगा कोई पता नहीं। कब रोडपति होगा, कब करोड़पति होगा, कब करोड़पति होगा, कब रोडपति होगा। ये तो आता जाता रहता है, कोई स्थिरता नहीं। लेकिन मुझे तो ज्ञानी पुरुष चाहिए, क्योंकि ज्ञान जिसके पास है वो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। ज्ञान हम किसी दूसरे को भी बांटते हैं तो और बढ़ जाता है। किस प्रकार से? एक प्रसंग के द्वारा समझो। मानो दो आदमी हैं, दोनों आदमियों के पास एक एक रुपया है, और 1 रुपया वो उसको दे देगा, 1 रुपया वो उसको दे देगा। कितनी बार आदान प्रदान करो, 1 ही रुपया उसके पास रहेगा। चाहे 100 बार बदल लें, वो उसको दे दे, वो उसको दे दे, वो उसको दे दे, वो उसको दे दे, लेकिन 1 रुपया 1 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ज्ञान कैसे बढ़ता है? 2 ज्ञानी पुरुष हैं, एक ज्ञान की बात एक बताता है, दूसरा ज्ञान की बात अपनी दूसरी बताता है, तो पहले एक एक होती है, फिर 2 ज्ञान की बात दोनों के पास हो जाती है, फिर कोई तीसरा आ जाता है तो एक बात वो बता देता है और एक एक बात वो अपनी अपनी बता देते हैं, तो फिर 3 हो जाती है। इस प्रकार से ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता है। अहिल्या ने कहा, मुझे कोई ज्ञानी पति चाहिए जिसे ज्ञान हो। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, पैसे वाले का तो आंकलन संसार में किया जाता है,
उसकी कोठी, बंगला, गाड़ी, उसका कारोबार, व्यापार, उसकी फैक्ट्री, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी आदि से या बैंक बैलेंस से, उसका तो हम आंकलन कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानी का आंकलन कैसे करें कि ये ज्ञानी है? ये हम कैसे जाने कि इसके अंदर कितना ज्ञान है? ये किसी के मस्तक पर, माथे पर तो लिखा नहीं होता कि ये इतना ज्ञानी है। और ज्ञानी के ज्ञान का हम पता भी नहीं लगा सकते कि इसके अंदर कितना ज्ञान है। लेकिन परीक्षा ली। कैसे परीक्षण किया जाए? ब्रह्मा जी ने सभी संत महात्माओं को, विद्वानों को, ज्ञानियों को, जिन जिन के अच्छे बोल वाले थे, सबको एकत्रित किया, बुलाया। सभी ब्रह्मलोक में आए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने घोषणा की, अपनी पुत्री अहिल्या को दिखाते हुए। अहिल्या को देख करके सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, लालायित हो गए कि ये पत्नी रूप में हमें मिले इतनी सुंदर कन्या, सुंदर भी है और सुशील भी। जो ब्रह्मा जी की पुत्री है वो तो सर्वगुण संपन्न है, कौन नहीं चाहेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो? सबने स्वीकार किया, हाँ। तो एक शर्त है, क्या? कि पूरे भूमंडल की परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो बड़े बड़े योगी, सन्यासी, तपस्वी अब ये सुनते ही कोई तो अपनी पादुकाओं से ही उड़ करके भागा, कोई अपने आसन पर बैठे बैठे ही उड़ करके भागा, कोई अपने योग से, कोई साधना से, कोई अपने वाहन से, और वो उससे आगे, वो उससे आगे, सभी दौड़े। लेकिन गौतम ऋषि नाम के महात्मा, गौतम यथा नाम तथा काम, जो गौ को ही उत्तम मानने वाले, कि जीवन में गौ से उत्तम कोई है ही नहीं, उनका नाम है गौतम। जो जीवन में सर्वश्रेष्ठ गौ को मानने वाले हैं। अब वो यहीं इधर उधर परिक्रमा, भाग दौड़, दाएं बाएं घूम रहे थे। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तो देखा, मन में सोचा ये बड़ा निठल्ला है, अहंकारी है या पता नहीं। यहाँ पर आकर के जब मैंने पूछा तब तो इसने भी स्वीकार किया था, क्या मेरी पुत्री इसे अच्छी नहीं लगती? क्या ये मेरी पुत्री से विवाह करना नहीं चाहता? क्या मेरी पुत्री इसके योग्य नहीं है? ब्रह्मा जी अनेक प्रकार के विचार मन में विचारने लगे। आखिरकार अपने आप को रोक नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, इधर आओ। गौतम जी आए। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या मेरी पुत्री सुंदर नहीं है? बहुत सुंदर है। तो क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करना नहीं चाहते? कि चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। इतनी सुंदर और सुशील कन्या कहाँ मिलेगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा, तो तुम गए क्यों नहीं? कहाँ? परिक्रमा करने। गौतम ने कहा, मैंने तो कर ली महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा, कर ली? मैं तो देख रहा हूं तब से आप यहीं दाएं बाएं, कभी इधर कभी उधर घूम रहे हो। गौतम जी मुस्कुराए, करवद प्रार्थना करके कहने लगे, ब्रह्मदेव इधर देखो, गौशाला में, जो आपकी गौशाला है, यहाँ पर एक गौ ब्याह रही थी। और जब गौ ब्याह रही थी तो द्विमुखी गौ जो होती है, आपने वेदों की रचना की है, आपने इस सिद्धांत को बनाया है
कि जब गऊ ब्याती हो और बछड़े या बछिया का मुख बाहर निकल गया हो ब्याते समय, बाकी शरीर अंदर हो, जब इस गऊ को द्विमुखी गऊ कहते हैं, दो मुखों वाली। अगर ऐसी गऊ की परिक्रमा कर ली जाए तो पूरे भूमंडल की परिक्रमा हो जाती है। ये आपने वेदों में रचा है और मैंने उस ब्याती हुई गऊ की परिक्रमा की है। अब मेरी परिक्रमा तो हो गई। अब ब्रह्मा जी ने देखा, हो इतने ज्ञानी, वेदों के इतने महान विद्वान, जो कि एक एक बात को कंठस्थ किए बैठे हैं। मैंने वेदों को रचा, मुझे याद नहीं। और ब्रह्मा जी ने देखा, इनसे ज्ञानी कौन मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने वहीं पर गौतम ऋषि के साथ अपनी पुत्री अहिल्या का विवाह किया। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। अहिल्या की विदाई के समय ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, महात्मन, मैं एक कन्या का पिता हूं। मैंने अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथ में दिया है। मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन कन्यादान की एक दक्षिणा होती है। कोई भी दान हो, हम कोई भी दान करेंगे तो उसकी दक्षिणा दी जाती है। बिना दक्षिणा के कोई भी दान सफल नहीं होता। चाहे हम गौ दान करें तो गौ दान के बाद दक्षिणा दान भी दी जाएगी। चाहे हम कोई वस्त्र दान करें तो वस्त्र के ऊपर रख करके दक्षिणा भी दी जाएगी। चाहे हम अन्न का दान करें तो भी अन्न के बाद दक्षिणा भी दी जाएगी। इसी प्रकार कन्यादान के साथ जब तक दक्षिणा नहीं दोगे, उस दान का फल आपको नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, महात्मन, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। मैं कुछ दान देना चाहता हूं। अब हमारे जैसा वहां होता तो क्या मांगता। कोई राज्य मांग लेता, छोटा होता तो कोई बड़ा बंगला, कोई बड़ी फैक्ट्री, या कोई BWM, या कोई लग्जरी गाड़ी, हेलीकॉप्टर, कुछ तो मांगता। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। गौतम ने कहा, ब्रह्मदेव, आपने अपनी कन्या का हाथ मेरे हाथ में दे दिया, इससे बड़ा मैं क्या मांगू। मुझे इससे उत्तम इस संसार में कोई दिखाई नहीं देता। आपने कन्या दे दी, सर्वस्व दे दिया। और जो पिता अपने जिगर के टुकड़े को दे देता है, एक कन्या का दान कर देता है, बाकी मांगने को क्या रह जाता है। वो पिता तो मानो पूरा जीवन उस कन्या में समर्पित करके सौंप देता है। अब ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा, मैं दूंगा आपको। गौतम ने कहा, तो एक वचन दीजिए। अगर आप देना चाहते हैं तो एक वचन दीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या वचन लोगे। वचन दिया, जो मांगोगे। गौतम ने कहा, तो मैं आपसे यही वचन चाहता हूं ब्रह्मदेव, आज के बाद जो भी सांसारिक जीव इस तरह ब्याती हुई गाय की परिक्रमा कर ले
और अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए प्रार्थना करे तो उसको आज के बाद जो है आपकी पुत्री अहिल्या जैसी सुंदर सुशील सुलक्षणा कन्या जो है पत्नी रूप में प्राप्त हो। जिस प्रकार एक परिक्रमा करने से मुझे आपकी पुत्री प्राप्त हुई है, उसी प्रकार आगे आने वाले संसार में जो भी ब्याती हुई गाय की परिक्रमा करके और जो भी मनोरथ मांगे, सुलक्षणा पत्नी मांगे, जिसके बारे में भी उसका विचार हो, वो उसकी कामना सिद्ध हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और वो वचन आज तक सिद्ध हो रहा है। हमने बहुत जगह इसको आजमाया। बड़े बड़े अटके हुए जो कि जिनको कहते हैं ऑरेज हो चुके थे, 40, 42, 45 वर्ष तक के बच्चों का विवाह हुआ है इस प्रकार से, इस उपाय से। ये उपाय अटल है, पत्थर की लकीर है। और ब्रह्मा जी ने ये वचन गौतम ऋषि को दिया था। हमने बहुत जगह इसको आजमाया है, स्टिक बैठता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि देखो, अच्छी पढ़ाई के लिए हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अच्छा इलाज करने के लिए अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। तो अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए गौशाला में भर्ती होने से अच्छा और क्या रहेगा। मैं तो ये कहूँगा, अगर विवाह करवाना चाहते हो और अच्छी पत्नी पाना चाहते हो, आज ही गौशाला में भर्ती हो जाओ और गौ माता का गोबर उठाना शुरू कर दो। खूब सेवा करो, खूब गोबर उठाओ, खूब साफ सफाई रखो, खूब मन से सेवा करो। और जब गौ माता ब्याए तब उसकी परिक्रमा करो और अपनी कामना को सिद्ध करो। न कोई पैसा, न कोई टका, न कोई खर्चा, न कोई बिचौलिए को अंगूठी पहनाने का झंझट, और न ही इस प्रकार से गौ माता की कृपा से जो विवाह होता है उसमें तलाक, डिवोर्स आदि का कोई झंझट नहीं होता। आराम से गृहस्थ जीवन चलेगा, प्रेम से आपका जीवन सुखी होगा। तो आज ही जिनको पत्नी चाहिए, जो विवाह करवाना चाहते हैं, आज ही जाओ अपने अपने आसपास की किसी गौशाला में या अपने घर में कोई गौ बांध लो, उसकी सेवा करो। और जब तक वो गौ ब्याए तब तक इंतजार करो और अपनी कामना सिद्ध करो। तो ये एक अचूक उपाय है। इस प्रकार से स्वयं ब्रह्मा जी ने इस उपाय को बताया और आज ये उपाय अपना काम कर रहा है इस कली काल में। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, जो भी विवाह करवाना चाहते हैं, आज ही किसी गौशाला में भर्ती हो जाओ और खूब गौ माता का गोबर उठा करके, गौ सेवा करके, उनकी ठाणों की साफ सफाई करके, हर प्रकार से उनको अन्न चारा आदि डाल करके तृप्त करो, आनंदित रहो, खुश करो और अपना संकल्प सिद्ध करो। इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ गौतम जी को वचन अपने आप में सिद्ध है और हमने इसको खूब आजमाया है, इसलिए हमने आज आपको ये जो है बताया है। तो आप इसको आजमा करके अपनी कामना को सिद्ध कर सकते हैं।
अब इस प्रकार से जो गौ माता की कृपा से जो विवाह होता है उसमें तलाक आदि की कोई शिकायत नहीं होती, घर उजड़ने का कोई भय नहीं होता। पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर वैदिक सनातन धर्म के अंदर ये उपाय प्राकृतिक होते थे। क्यों? क्योंकि हर घर में 10, 12, 15 गौ माता होती थी। हम उनकी सेवा करते थे। जब गौ ब्याती थी तो हम दाएं बाएं तो चक्कर लगाते ही थे, चाहे अनजाने में सही, लेकिन परिक्रमा तो होती थी। और उसी वचन से जब हमारे रिश्ते होते थे तो न कोई डिग्री थी, न कोई डिप्लोमा था, न कोई डिजाइन था, न कोई फैशन, लेकिन सुलक्षणा पत्नी आती थी और घर बसाती थी, खूब बच्चे होते थे, आनंद से जो है किलकारी आंगन में गूंजती थी और मस्ती से जीवन चलता था। आजकल गौ माता हमारे जीवन में नहीं है तो ये प्रदूषण फैल गया है। एक और बात बताऊं आपको, हमारे वैदिक सनातन धर्म में विवाह टूटने की कोई चर्चा, कोई परंपरा ही नहीं थी, आज तक नहीं है। आपको पता है, जब मुसलमानों में रिश्ता टूटता है तो तलाक होता है। ये मुसलमानों का शब्द है, हमारा नहीं। ईसाइयों में रिश्ता टूटता है तो डिवोर्स होता है, ये हमारा शब्द नहीं है। लेकिन आज तक हमारे वैदिक सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में, किसी वेद पुराण शास्त्र में हमारे रिश्ते को टूटने का क्या नाम दिया गया है, ये कोई नाम कहीं नहीं मिल रहा। क्योंकि आप जानते हैं, आविष्कार की जननी कौन है? जिसकी जरूरत होती है तभी तो आविष्कार होता है, तभी तो नाम दिया जाता है। हमें लाइट की जरूरत है, लाइट का आविष्कार हुआ। हमें पानी की जरूरत है, पानी का आविष्कार हुआ। भोजन की जरूरत है, भोजन का आविष्कार हुआ। जिस चीज की जरूरत है उसका आविष्कार होता है और एक नाम दिया जाता है। जैसे सप्लाई का पानी कहां से आया, नल नाम दे दिया, नल से पानी आ रहा है। लेकिन हमारे जब विवाह टूटने की कोई परंपरा ही नहीं है तो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में आज तक कोई नाम नहीं है। क्योंकि हमारा विवाह टूटता ही नहीं था तो नाम की क्या जरूरत है? जब जरूरत ही नहीं पड़ी तो नाम कहां से आएगा? इसलिए हमारे वैदिक सनातन धर्म के अंदर तो जो भी बेटी डोली में बैठ कर के पति के घर आती थी वो पति के घर से अर्थी में ही जाती थी। बीच में कोई झंझट, कोई परेशानी, कोई प्रदूषण नहीं होता था। इसलिए कारण था गौ माता। गौ माता थी तो प्रेम था, आनंद था, भाव था, श्रद्धा थी, विश्वास था, समर्पण था, सब था। क्योंकि गौ प्रेम है। गौ जहां रहेगी वो जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। गौ हमेशा जोड़ करके रखती है। इसलिए चाहे कैसा भी रिश्ता होता था, हमारे बुजुर्ग जानते हैं इस बात को, चाहे ऊंट भेड़ का जोड़ा जिसको कहते हैं, चाहे कैसा भी रिश्ता होता था वो पूर्ण चलता था, टूटता नहीं था।
चलता था। न लड़का लड़की आपस में देखते थे, न मिलते थे। विवाह से पहले कोई मतलब नहीं था। जिसके साथ जो बांध दिया बस पूरा जीवन आनंद से निकल गया। आज विवाह से पहले 10 बार तो हम देखते हैं, 10 बार मिलते हैं, 10 बार बातें करते हैं, और 10 दिन भी रिश्ता चलना मुश्किल हो जाता है। और हम पति पत्नी इस प्रकार दोनों डरे डरे से रहते हैं, मानो इन्होंने कहीं किसी कागज पर कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया है, कुछ साइन तो नहीं किए। इस तरह खुल करके नहीं जीते। सब कुछ देखने के बाद भी ये हाल है। हाल कारण गौ नहीं है। जब गौ हमारे जीवन से दूर चली गई तो रिश्तों को रखेगा कौन? और ये हमारी गृहस्थ रूपी गाड़ी, जो जीवन की गाड़ी है, ये पति पत्नी रूपी 2 पहिए होते हैं भाई। और ये 2 पहिए अगर आराम से बराबर बराबर चलेंगे तो गाड़ी सही चलेगी। अगर एक पहिया भी खराब हुआ तो गाड़ी झटकम झटका हो जाएगी, और कितनी देर चलेगी, गाड़ी टूट जाएगी। इसलिए गौ माता जहां पर है, गौ की कृपा जहां पर है, गौ माता का आशीर्वाद जहां पर है, वहां सब आनंद ही आनंद है। तो आइए अब ये व्रत किया, ये परिक्रमा की, विवाह तय हुआ, विवाह पक्का हो गया। तो अब विवाह रच गया, मंडप सजाया गया, वेदी बनाई गई। तो सबसे पहले विवाह में किसको विराजमान किया जाता है? अब सबसे पहले पूज्य तो श्री गणेश जी महाराज हैं, और गणपति भगवान को ही सबसे पहले स्थापित किया जाता है। आजकल तो रेडीमेड गणेश जी आने लगे, कागजों के, कागज के गणेश जी लाए, दीवार को चिपका दिया गया। बस आपको पता है ये कागज कहाँ से बनता है? कचरे से। जो कचरा, गंदे से गंदा कचरा होता है, उस कचरे से कागज का निर्माण होता है। क्या वो कचरे के गणेश जी आपका भला करेंगे? गणेश जी का निर्माण कहाँ से हुआ? मैंने पहले भी बताया है। कैलाश पर बैठी माँ भगवती अपने शरीर के चारों तरफ वेद लक्षणा गौ माता के गोबर का लेपन किया करती। एक बार विचारों ही विचारों में बैठे बैठे सोचा कि भगवान शिव के पास तो अनेक गण हैं, लेकिन मेरे पास भी कोई गण अपना होना चाहिए। अब इस विचार में विचार करती रही और गोबर को उतारती रही। सारे शरीर का गोबर उतारा, ढेर लग गया। उसी गोबर का बैठे बैठे खेल खेल में एक पुतला बनाया। पुतला बड़ा सुंदर बना, उसमें प्राण शक्ति फूंक दी, आदि शक्ति है। बच्चा जीवित हुआ और गणेश जी नाम दे दिया गया। बोलिए गणपति देव भगवान की जय। यहीं से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिला और प्रथम पूज्य गणपति जी को माना गया। ये वृतांत हम पहले दिन की कथा में सुना चुके हैं विस्तार से। आप वहां पर जाकर के किस प्रकार गणेश जी का निर्माण हुआ, किस प्रकार से स्वस्ति का निर्माण हुआ, ये रहस्यमयी कथाएं हैं, आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। ये सारा हमने विस्तार से आपको बताया है। आप वहां जाकर के पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से गणेश जी का निर्माण हुआ। इसीलिए कभी कभी हमारे बुजुर्ग लोग गोबर गणेश भी कह देते हैं। आज भी अगर विवाह शादी में गणेश जी का निर्माण करें तो गौ माता के गोबर को, जो प्रजापत होते हैं, जो कुंभकार होते हैं, मटके बनाने वाले, उनसे कहो कि इस गोबर के गणेश जी का निर्माण करके बना करके दो और उस गणेश जी की स्थापना करो। सर्वश्रेष्ठ है।
इस प्रकार से हम पूजा करते हैं, घर में मंडप सजाते हैं, गणपति की स्थापना करते हैं और मंडप के साथ गौ माता को भी रखते हैं। चारों कोणों पर 4 गौ माताएं होती थी पहले। भगवान शिव पार्वती के विवाह में ये चर्चा आती है कि हिमालय राज ने मंडप के चारों कोणों पर 4 दुधारू गायों को रखा, इसलिए देवादिदेव महादेव कहलाए और माँ भगवती पार्वती आदि शक्ति कहलाई। और भगवान गौरी शंकर का परिवार ऐसा बना कि आज तक कोई भी देवता ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसका पूरा परिवार पूज्य हो। और भगवान शिव का पूरा परिवार और परिवार के जितने सदस्य, चाहे वो वाहन ही क्यों न हो, सब पूज्य माने गए हैं। भगवान शिव की पूजा होती है, माँ भगवती पार्वती की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, कार्तिक जी की पूजा होती है, और तो और गणपति जी की पत्नी हैं रिद्धि सिद्धि, उनकी पूजा होती है, उनके पुत्र हैं शुभ लाभ, उनकी पूजा होती है। भगवान शिव का वाहन नंदी है, नंदी महाराज की पूजा होती है, सिंह की पूजा होती है, चूहे की पूजा होती है, मोर की पूजा होती है, नाग देवता की पूजा होती है, जितने भी सदस्य हैं सबकी पूजा होती है। ऐसा संसार में कोई देवता नहीं, लेकिन कारण गौ माता की कृपा। हमारे हर संस्कार में गौदान होता था। गौदान क्यों होता था? कि जिस संस्कार में जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उन दोषों की निवृत्ति के लिए गौदान किया जाता था। और गौदान के बाद दोषों की निवृत्ति हो जाती थी, शुद्ध हो जाते थे और उस दान का फल हमें प्राप्त होता था। आज हमारे किसी संस्कार में गौदान नहीं है। ये तभी ये प्रदूषण है। विवाह में बारात जब जाती थी तब भी भगवान श्री राम की बारात लेकर के महाराजा दशरथ गए। महाराजा जनक ने जाते ही कहा कि महाराज राम जी के हाथ से गौदान करवाइए। महाराजा दशरथ ने करवाई। फिर कन्यादान हुआ। कन्यादान होते ही श्री रामचरितमानस उठा करके देखिए, 4 लाख गौओं का दान महाराजा दशरथ ने स्वर्ण से अलंकृत, आभूषणों से अलंकृत करके दुधारू गाय उनका दान दिया। हर प्रसंग में, हर विवाह में, हर कर्म में गौ माता हमारे साथ। आज अगर किसी को कहें गौ माता का विवाह में भी कन्यादान करने से पहले कन्या के पिता को गौदान करना चाहिए कि पुत्री के अंदर कोई भी दोष है तो शुद्धता से मैं दान करूं। मेरे घर में कोई दोष है, मेरे शरीर में कोई दोष है, मेरे कर्म में कोई दोष है, उन दोषों को मिटाकर शुद्धता से मैं दान करूं। और कन्यादान लेने वाले वर को भी गौदान करना चाहिए कि मैं जिस कन्या का दान ले रहा हूं उसमें कोई दोष मेरे घर में ना आ जाए। अगर उसमें कोई दोष है, क्योंकि भार्या प्रतिग्रह दोष निवारण के लिए ही गौदान किया जाता है कि मेरी पत्नी में कोई दोष ना हो, वो दोष मुक्त होकर के मेरी पत्नी बने और मेरे घर में जाए। इसलिए मैं पापी पत्नी को थोड़ी ले जाऊंगा, दोषी पत्नी को थोड़ी ले जाऊंगा। वो पाप मुक्त हो जाए, दोष मुक्त हो जाए। पहले जितने भी पाप किए हों, दोष किए हों, उन सभी पापों से, दोषों से मुक्त होकर के और फिर ये शुद्ध लक्ष्मी बन करके मेरे घर में आए, तभी तो लाभ मिलेगा। लेकिन न तो कन्यादान करने वाला दान करता है, कन्या का पिता,
गऊ का दान, और न ही कन्या का दान लेने वाला वर पक्ष वाला करता है। अगर कह भी दिया जाए तो आंखें निकालते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात, शहर की, हम गए हुए थे विवाह में। कम से कम भी 5 करोड़ रुपए उसने विवाह में लगाए। लाखों रुपए के पटाखे उड़ाए, लाखों रुपए की शराब उड़ाई, लाखों रुपए की गाड़ियां पता नहीं आकाश में झूम रही थी, फाड़ फाड़ करके उड़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही विवाह में जब पंडित जी बैठे थे, उन्होंने गौदान की चर्चा की, तो गौदान कहते ही जो है लड़की वाले ने कहा कि गौदान क्या होता है, चलो आपको तो लेने की आदत है। सबसे पहले तो उसने ये कही, आपको तो बहाना चाहिए कुछ न कुछ दान, ये ले लो। तो उसने निकाले 100 रुपए, कराओ गौदान। हम बैठे देख रहे थे, और उसी प्रकार वो वर पक्ष वाले भी बोल गए कि ब्राह्मणों को क्या चाहिए, इनको तो यही चाहिए, बस कुछ न कुछ बहाना चाहिए, गौ दान दो, फलाना दान दो, ये दान दो। पंडित जी ने कहा, ये दान मुझे नहीं चाहिए, न हम दान लेते हैं। जो कन्या का पिता गौदान देता है वो तो वर को चाहिए, और जो वर जो गौदान देगा वो अपने पुरोहित को दो, हमें तो चाहिए नहीं, न हम लेते हैं। लेकिन चलो बातें हुई, कोई बात नहीं। चर्चाएं बढ़ी। गौशाला के लिए जब मानतान कर रहे तब भी उन्होंने 100 रुपए मंदिर के नाम, 100 रुपए गौशाला के नाम। हमने कहा, आपने इतने पैसे जो है यहाँ जो उड़ाए हैं, किस काम आए हैं? इतने पैसे लगाए हैं, आप एक गौ का दान एक गौशाला में नहीं कर सकते, जो आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखेगी। एक गौ की कीमत आप गौशाला में किसी गौ के निमित्त कोई अन्न, कोई चारा, कोई दाना, कोई इतना तो डलवा ही सकते हैं। जो आपने यो अब तक इतना बर्बाद किया पैसा, किस काम आएगा? और ये पैसा जो है जो गौशाला में दोगे गौदान के निमित्त, ये आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। लेकिन उन्होंने इनगौर किया, इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो रिश्ता कितने दिन चला उसका परिणाम सामने आ गया। ऐसे ऐसे हमने बहुत देखे हैं, जो मानते तो हैं लोगों के कहने से, लेकिन जानते नहीं हैं। उनके प्रभाव को जाने बिना बात कैसे बनेगी? मस्तक तो कहीं भी झुका लो, लेकिन हम जानते नहीं कि यहाँ का क्या प्रभाव है, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या गुण है, जानना चाहिए। गौ माता हमारा जीवन है, गौ माता हमारा प्राण है, गौ माता शांति है, गौ माता अमृत है, गौ माता जीवन है, गौ माता प्रकाश है, गौ माता गुरु है, गौ माता सर्वस्व है। कितना बताया जाए गौ माता के लिए। आज हम दूसरों को समझाने में लगे हैं। कितने सनातनी हैं, कितने हिंदू परिवार हैं। हमारे भारत में 1.25 अरब 125 करोड़ कम से कम हिंदू सनातनी हैं। गौ माता कितनी है? अगर 20-20 परिवार भी एक साथ मिलकर के एक एक गौ की
रक्षा सुरक्षा शुरू कर दें तो हो गई गौ रक्षा। गौ कटेंगी ही नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हर गौ की रक्षा सुरक्षा होगी। कत्ल खाने अपने आप बंद हो जाएंगे। जब गौ हमारे पास होगी, हम मां बना करके गौ को रखेंगे, कौन काटेगा। लेकिन विडंबना इस बात की है, हम गौ को गौ माता तो कहते हैं, लेकिन हम माता कहने वाले ही गौ को बेचते हैं, गौ का व्यापार करते हैं, गौ का लदान करते हैं। हम हिंदू ही उन गौओं को कत्ल खानों तक पहुंचाते हैं। और हमारे देश का राजा भी हिंदू है, जो गौ को गौ माता कहता है और उसके आदेश पर गौएं कटती हैं। ये गौ सुरक्षा नहीं है, ये गौ रक्षा नहीं है, इसको गौ माता नहीं कह सकते। हम कहने को तो सनातनी हैं। हमने गौ के बारे में अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, संस्कार नहीं डाले हमारे अंदर। वो ज्ञान कहाँ से आएगा, वो ममता, वो प्रकाश, वो सद्गुण, वो सद्भाव, वो विश्वास, वो प्रेम, वो समर्पण गौ माता के प्रति कहाँ से आएगा। एक मुसलमान भी अपने बच्चे को कुरान पढ़ाता है, ईसाई बाइबल पढ़ाता है, सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ाते हैं, लेकिन हम सनातनी कहलाने वाले, हिंदू कहलाने वाले अपने बच्चों को कभी ये नहीं बताते, राम और कृष्ण के बारे में नहीं समझाते, उनकी कथाएं नहीं सुनाते, उनकी कहानियां नहीं सुनाते। ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट तक सीमित रख देते हैं। पढ़ो, हमारा इतिहास क्या है, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। हम न धर्म के बारे में सिखाते हैं, न कर्म के बारे में सिखाते हैं, न कोई मर्यादा, न कोई संस्कार के बारे में सिखाते हैं। कहाँ से आएंगे। आजकल हम बच्चों से पूछते हूँ, किसी भी बच्चे से राम श्री कृष्ण भगवान के बारे में या अन्यत्र किसी भी भगवान के बारे में कुछ नहीं बताते। राम कहाँ पैदा हुए थे पता नहीं, कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे पता नहीं, कैसी लीलाएं की पता नहीं। संस्कार कहाँ से आएंगे। इसलिए आज जागने की जरूरत है। बोलने से बात नहीं बनेगी, न बात समझाने से बनेगी। हम स्वयं आगे आएंगे और इसको अपनाएंगे, तब गौ माता बचेगी, तब गौ माता की रक्षा होगी। और जब रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, सुरक्षित होगी, तो राष्ट्र माता अपने आप बन जाएगी। फिर तो कहने की बात ही नहीं। हम दूसरों को तो बदनाम करते हैं कि गौ माता को वो काटते हैं, असली दोषी तो हम हैं। दूसरों को दोष क्यों दें। मुसलमानों को दोष दे रहे हैं कि मुसलमान गौ काटते, नहीं, हम हैं इसके अपराधी। हम ही कटवाते हैं। हमारे आदेश के बिना, हमारी आज्ञा के बिना मुसलमान कोई भी पाप नहीं करते। हम तो जबरदस्ती उनसे करवा रहे हैं और दोषी उनको ठहरा रहे हैं। हम धर्मी और धार्मिक बन रहे हैं कि हम भक्त हैं। कभी आसपास जाकर के देखा है कोई गौ सेवा की है। गौओं के साथ जाओ, कुछ समय निकालो। तुम्हारे को अपने मोबाइल से ही समय नहीं तो गौओं की क्या सेवा करोगे। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ये अनमोल शरीर है।
इसको सेवा में, परोपकार में, धर्म में, राष्ट्र सेवा में लगाना चाहिए। तभी हमारी मुक्ति होगी, हमारा जीवन सार्थक होगा। हमारी आने वाली पीढ़ी भी, जब तक हमारे अंदर संस्कार नहीं होंगे तो पीढ़ी में कहां से आएंगे। कितना प्रदूषण देखते देखते कुछ ही वर्षों में, पीछे मुड़ करके देखो क्या समय था, क्या प्रेम था, क्या रहना सहना, हाव भाव, मिलना जुलना, उठना बैठना, कहां गया वो प्रेम। आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि पैसे के पीछे इतने अंधे हो गए हैं कि हम अपनों को ही भूल गए हैं। प्यारे, ये पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये पैसा यहीं पर रह जाएगा, धरा का धरा। अगर आपके पास है तो इसको सत्कर्म में लगाओ, गौ सेवा में लगाओ, किसी गरीब की सेवा में लगाओ, किसी का सहारा बनो। और किसी का सहारा बनोगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। आप ये महसूस करेंगे अपने अंदर। आप चाहे कितना भी सुंदर भोजन करें, कितना भी सुंदर, आपको वो आनंद नहीं आएगा जो आनंद एक 10 रुपए की रोटी किसी भूखे को खिलाने में आनंद आएगा। हम सनातनी हैं, हमारा सुख त्याग में है, बटोरने में नहीं। हम जितना छोड़ेंगे, जितना त्याग करेंगे, उतना आनंद हमारे पास आएगा। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, बटोरने वाला विखाद होता है और बांटने वाला प्रसाद होता है। प्यारे, सारी जिंदगी बटोर, जितना बटोरा जाए, लेकिन ये यहाँ धरा का धरा रह जाएगा, तेरे किसी काम नहीं आएगा। लेकिन इसमें से अगर जो बांट देगा, किसी की सेवा में लगा देगा, परोपकार में लगा देगा, गौ सेवा में लगा देगा, किसी दीनहीन का सहारा बनेगा, तो वो तेरे लिए प्रसाद बन जाएगा। एक छोटी सी बात है तो हल्की, लेकिन एक साधारण रूप से आपको समझाऊं। मानो आप किसी गाड़ी में बैठे, किसी बस में बैठे हैं, रोडवेज की बस है, और आपको जाना है यहां से दिल्ली, और बीच में रोडवेज बस एक ही बार रुकती है, स्टॉपेज नहीं, और आप बस में बैठे हैं और आपको जो है बाथरूम लगा, बाथरूम का दबाव हुआ। आपने कंडक्टर से कहा कि भैया बस को रुकवाओ। उसने कहा बस नहीं रुकेगी, बस तो आगे जाकर के बस स्टैंड पर ही रुकेगी। आपको दबाव लगा हुआ है, दबाव बढ़ता जा रहा है, एक एक मिनट आपको भारी है। लेकिन जैसे ही बस आगे जाकर के रुकी, आप दौड़ करके उतरे, और जैसे ही आपने बाथरूम किया, और बाथरूम का ही त्याग किया, त्याग तो किया, लेकिन कितना आनंद आया। आप आराम से करो, हो, आनंद से आपका चेहरा खिल जाएगा, मानो पहले प्राण निकलने वाले हों और अब प्राणों में जान आ गई हो। तो हम सनातनी हैं, त्याग में ही आनंद है। हम जितना छोड़ेंगे, जितना परोपकार में लगाएंगे, जितना सेवा में लगाएंगे, उतना हमारे जीवन में आनंद आएगा। इसलिए बटोरना छोड़ करके बांटना सीखिए। लगाइए किसी सत्कर्म में अपना धन, किसी यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजा में, गौ सेवा में, गौ कथा में, अन्यत्र सत्संग में, भगवत चर्चा में, कहीं तो लगाइए।
जीवन में सत्कर्म करिए, वही आपके काम आएगा। और विवाह जैसे पवित्र बंधन में आप गौ का सानिध्य अवश्य रखें। आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, आप और हम तो इसी समाज में रहने वाले हैं। विवाह शादियों में एक परंपरा होती है मिलनी की। मिलनी में सबकी मिलनी हो जाती है, सारे काम बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन गौशाला और मंदिर की बहुत सी जगह तो कहते हैं हम तो गौशाला का लेते ही नहीं, मंदिर के दे दो। कई जगह मांग लेते हैं तो मंदिर के दे दो, गौशाला के दे दो। तो कहीं तो 10-10 रुपए देते हैं, कहीं 20-20 रुपए, कहीं 50-50 रुपए, कहीं कहीं 100-100 रुपए दे देते हैं। क्या हो गई गौ सेवा, हो गया गौदान, हो गया कल्याण। और फिर अपने घर को, परिवार को सुखी चाहते हो, बच्चों की तरक्की चाहते हो, घर परिवार में आनंद चाहते हो, अपनी मनोवृत्ति को बदलो। आप जो व्यर्थ का पैसा खराब करते हो इधर उधर, उससे पैसे को बचाओ, वो किसी काम का नहीं है। हुड़दंगबाजी में आप जो पैसा बर्बाद करते हो, वो पैसा गौ सेवा में लगाइए, किसी गौ धाम में लगाइए। उस पैसे से कितनी गौओं की सेवा हो सकती है, आपने सोचा है? कितनी गौओं के प्राण बच सकते हैं, कितनी गौ माताओं की रक्षा और सुरक्षा हो सकती है। तो आप अपने पैसे को व्यर्थ में मत गमाइए और उस पैसे को सत्कर्म में लगाइए। सत्कर्म में लगाओगे तो हमारा जीवन धन्य होगा, गौ सेवा होगी, गौ रक्षा होगी, और गौ हमारे जीवन में होगी तो हमारा जीवन सार्थक होगा। आइए, हमारे जीवन में 9 प्रकार की माएँ होती हैं, 9 माएँ होती, 9 माता। और जिसके जीवन में 9 माता होती हैं वही मानव कहलाने का अधिकारी है। मानव, इसका संधि विच्छेद करो आप, माँ प्लस नव, यानी कि मानव। 9 माता जिसके जीवन में होंगी वो मानव है, और जिसके जीवन में ये 9 माताएं नहीं है वो मानव नहीं, वो पशु है। तो आइए, 9 माताएं कौन कौन सी हैं इनके बारे में भी हम जान लें। सबसे पहले गौ माता। गौ माता का प्रभाव हमें इन चमड़ों की आँखों से, इस शरीर से जैसे हम भगवान को नहीं देख सकते, गौ माता की शक्तियों को नहीं देख सकते। गौ माता के साथ हमने रहना पड़ेगा, सेवा सुरक्षा करनी पड़ेगी, उसके प्रभाव को हमने जानना पड़ेगा। हम मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं। जानेंगे तब जब हम उनके साथ रहेंगे। जो आदिकाल से चली आ रही है ये गौ माता, जिसका पंचगव्य अमृत है, जो सदैव हम सबको स्वस्थ रखता है और मस्त रखता है। ये सबसे पहले है गौ माता, जो हर जीव मात्र की, हर जाति धर्म वर्ण की माता है। हम सब की माता है, चाहे सनातनी है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे किसी भी धर्म वर्ण जाति का हो, चाहे गोरा है, काला है, नाटा है, लंबा है, मोटा है, पतला, जैसा भी है, सबकी माँ है गौ माता। दूसरी माँ है धरती माता। जो धरती माता